नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो कानूनी बात रखने वाला हूँ वो अलग है। वो है आरटीआई यानी जानकारी पाने का अधिकार। और इसमें कौन सी बातें आती है और हिंदुस्तान में जानकारी पाने का अधिकार में किन प्रकार के हक शामिल होते हैं ये हम जानने वाले हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि महाराष्ट्र राज्य ये आरटीआई एक्ट में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने वाला राज्य है। अभी पहली बात, जानकारी यानी क्या होती है ये हम जानेंगे। जानकारी यानी कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कागजी स्वरूप के अभिलेख हो, दस्तावेज हो, मेमो हो, ईमेल हो, अभिप्राय यानी मते हो, सल्ले हो, प्रेस रिलीज हो यानी वृत्त प्रकाशन, परिपत्रक है, आदेश है, रोज है यानी लॉगबुक है, कंट्रैक्ट का अहवाल है, कागजात है, नमूने हैं, प्रतिमान है, आधारभूत जानकारी हो, ये सभी बातें उसमें शामिल होती हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में जानकारी पाने का अधिकार में किन प्रकार के हक शामिल हैं। नंबर एक, सभी नागरिकों को जानकारी पाने का हक है। ये पहली आपको बात समझने के लिए आपको खुशी होगी कि हमें एक अलग सा अधिकार दिया है कि जानकारी पाने का, ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन करके आपका अधिकार है। अभी दो, जानकारी पाने का अधिकार, इसमें क्या हक है ये हम जानेंगे। पहली बात, किसी भी कार्य दस्तावेज उसकी जानकारी लेने का अधिकार है। नंबर दो, दस्तावेज या अभिलेख या किसी की टिप्पणी या अनुच्छेद या लिखावट की प्रत लेने का अधिकार है। नंबर तीन, किसी भी साधन सामग्री यानी लिखावट की सर्टिफाइड कॉपी मांगने का अधिकार है। नंबर चार, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट, इस स्वरूप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार हो तो उसकी कॉपी लेने का अधिकार है। अब आगे का आप सोचेंगे तो जानकारी पाने के अधिकार जो है उसके वास्ते आप अंग्रेजी में या हिंदी में या उस क्षेत्र में जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य के राजभाषा में आप वो अर्जी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब जानकारी पाने के लिए अगर आपको लिखने को नहीं आता है तो उसकी मदद मांगने का आपको अधिकार है। जानकारी नंबर 5, जानकारी पाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण हो और आपने गलत जगह अपने अर्जी की हो और अर्जी हस्तांतरित कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में, तो हस्तांतरित कहाँ किया है उसकी जानकारी लेने का अधिकार आपको है। फिर वो जानकारी पाने के लिए कितना खर्चा होने वाला है। 10 रुपये का टिकट आपको लगाना पड़ता है आरटीआई एक्ट के फॉर्म पे, पर आपने अगर कॉपीज़ मांगी है, 50 कॉपीज़ मांगे सर्टिफाइड कॉपी, तो उसकी जेरोक्स के लिए तो पैसा लगेगा। तो कितना पैसा लगने वाला है, ये होने वाला खर्चे की मालूमात करने का आपको अधिकार है। फिर विकलांग हो, अपाहिज हो तो उसके लिए वो मदद मांगने के हक रख सकता है कि उसको मदद करना पड़ता है। फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे हो और पॉवर्टी लाइन के नीचे हो तो उसको निःशुल्क जानकारी पाने का अधिकार है। अगर वक्त में जानकारी न दी गई तो सार्वजनिक प्राधिकरण से मुफ्त में जानकारी पाने का हक है। सबसे अहम, जानकारी देने का अर्जी नाकबूल किया है तो किस कारण से वो नाकबूल किया है उसकी जानकारी पाने का अधिकार है। राज्य माहिती आयोग जो है और केंद्रीय माहिती आयोग, इसके पास आपको तकरार करने का अधिकार है। अब हम अलग बात जानेंगे कि शिकायत आप कब कर सकते हैं, आपको शिकायत करने तो कब कर सकते हैं। एक, शासकीय माहिती जो अधिकारी है उसने आपकी विनंती अर्जी ली नहीं, ठुकरा दी, तो आप तकरार कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। नंबर दो, मांगी हुई जानकारी देने को नाकबूली दी है, नहीं देते हम, ये जानकारी हम नहीं देते, तो आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर तीन, जो इन्फॉर्मेशन आपने पूछी हो वो विहित मुदत में यानी जो दिया हुआ अवसर में आपको दी गई नहीं, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। नंबर चार, अगर आपको जो शुल्क बताया है वो शुल्क आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकल शुल्क नहीं है, कुछ भी मांग रहे हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। नंबर 5,
अधूरी या दिशाभूल करने वाली या गलत झूठी जानकारी दी गई है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और नंबर 6, राज्य माहिती आयोग और राष्ट्रीय माहिती आयोग में यानी केंद्रीय माहिती आयोग को आप शिकायत करने जाते हैं और शिकायत करने के बाद वो आयोग आपकी मालूमात करते हैं ये शिकायत क्यों है। अगर उनको इसमें कोई सही बात उनको दिखाई दी तो उनके अधिकार सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय जैसे होते हैं, ये आप जानिए। अगर किसी भी व्यक्ति का जीवित या स्वातंत्र्य के बारे में अर्जी की है तो 48 आवर्स में 48 घंटों में उसकी जानकारी पाने का हक का आपको है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप मैंने लिखे हुए माहिती का अधिकार एक सच्चा दोस्त ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये अलग और अहम ऐसी इंफॉर्मेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्टिविटीज बहुत सारे रहते हैं। तो मुझे खुशी है कि आरटीआई एक्ट के बारे में यानी जानकारी पाने के अधिकार के बारे में कौन सी बातें आती है और हिंदुस्तान में जानकारी पाने का अधिकार में किन प्रकार के हक शामिल होते हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। आपको ये अच्छी लगी रहेगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और तब तक के लिए नया विषय लेके आपके सामने मैं जरूर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।